डीलिमिटेशन कमीशन का रिवाइज ड्राफ्ट आ चुका है और इस रिवाइज ड्राफ्ट की कुछ तफसीलात कल मैंने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जिसकी इत्तला मुझे बिल्कुल सुबह सुबह ही मिली है वो ये है कि जम्मू साउथ अब एक बहुत बड़ी पीओके रेफ्यूजीज की सीट बन गई है। यानी अब इस सीट पर जीतेगा कौन हारेगा कौन वो तय करेंगे वो रेफ्यूजी जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर आए थे, ऐसी इत्तला मुझे मिली है। डीलिमिटेशन कमीशन ने आपको कल ही मैंने बताया था कि पुंछ का असेंबली सेगमेंट जो है उसे डी रिजर्व किया है और राजौरी को एसटी रिजर्व कर दिया है और उसके साथ में आरसपुरा के कुछ हिस्से को जम्मू साउथ के साथ मिलाकर इस सीट का नाम आरसपुरा जम्मू साउथ कर दिया है। सुचेतगढ़ का रिस्टोर किया गया है, लेकिन सुचेतगढ़ को रिस्टोर करने के साथ साथ में सुचेतगढ़ को एससी रिजर्व कर दिया गया है। अब चूंकि सुचेतगढ़ एससी रिजर्व हो गई है तो वो सारे दिग्गज जो कल तक सुचेतगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, चाहे उसमें श्याम चौधरी थे, आरएस चिब थे, तरनजीत सिंह टोनी थे, इन तमाम लोगों का रुख अब जम्मू साउथ और आरसपुरा सीट के ऊपर होगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि सुचेतगढ़ तो एससी रिजर्व हो गई है, यहां से लड़ना संभव नहीं, तो संभव कहां से है? बिल्कुल बगल में आरसपुरा से, और आरसपुरा अब जम्मू साउथ के साथ जोड़ दिया गया है। हालांकि अभी शेड्यूल का समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लीडरों का रिएक्शन इस पे आना बाकी है, लेकिन एक लंबे समय से रिजर्व रहने के बाद आरसपुरा के लोगों की ही मांग थी कि आरसपुरा की सीट को डी रिजर्व कर दिया जाए। डी रिजर्व हो गई और सुचेतगढ़ की सीट को जो है एससी रिजर्व कर दिया गया है। माफ कीजिएगा, आरसपुरा सुचेतगढ़ की सीट को एससी रिजर्व कर दिया गया है। तो ये सारा बड़े लीडरों का बोझ जो है जम्मू साउथ आरसपुरा के ऊपर पड़ने जा रहा है। इससे जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है, बहुत बड़ी हलचल। क्योंकि यह भी मुमकिन है, यह भी संभव है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए वो तमाम लोग जिन्हें आज भी रेफ्यूजी माना जाता है, हो सकता है वो अपना भी कोई प्रत्याशी इस सीट पर खड़ा करें। चुनाव भी बहुत दूर हैं, डीलिमिटेशन की प्रक्रिया अभी चल ही रही है, इसे मुकम्मल होना बाकी है, लेकिन फिलहाल की खबर यही है। उसके अलावा डीलिमिटेशन पैनल ने रिवाइज ड्राफ्ट में यह भी किया है, कुछ इलाकों की बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया है, जिसमें पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, थाना मंडी, राजौरी, बानिहाल, मढ़, जम्मू नॉर्थ, और दूसरा सबसे बड़ी डेवलपमेंट कि मुगल मैदान का नाम बदलकर दोबारा से इंदरवाल कर दिया गया है। मुगल मैदान के नाम के ऊपर एतराजात थे। एतराज इस बात पर था कि जिन मुगलों ने एक लंबे वक्त तक हमारे मुल्क पर कब्जा किया, काबिज रहे, उनके नाम पर सीट नहीं रखी जानी चाहिए। मुगलों का नाम मुकम्मल तौर पर इस पूरे हल्के से हटा दिया जाना चाहिए, इसलिए मुगल मैदान की जगह इस सीट का नाम दोबारा से इंदरवाल कर दिया गया है। डीलिमिटेशन कमीशन ने जो सजेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई थी कि आप शुपियन को अनंतनाग पुंछ पार्लियामेंट्री हल्के में जोड़ दें, उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे माना नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो ऐतराज जताया था कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट को और राजौरी के कुछ डिस्ट्रिक्ट को जो आपने साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग पार्लियामेंट्री क्षेत्र के साथ जोड़ा है, उसको भी आप रिवर्स कर दें, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सजेशन था कि आप डी रिजर्व करें एक असेंबली सीट को पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में से, उसे मान लिया गया है, क्योंकि वो तीनों सीटें रिजर्व कर दी गई थी एससी के लिए। अब चूंकि एक सीट उसे डी रिजर्व कर दिया गया है, तो पुंछ मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अब जनरल सीट होगी और पुंछ की जगह राजौरी की जो मेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर दिया गया है। 5 सीटें अब जम्मू रीजन में एसटी रिजर्व हो गई और इन 5 सीटों में जम्मू रीजन में सुरनकोट, मेंढर पुंछ में, राजौरी, दरहार और थाना मंडी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरीके से 4 सीटें कश्मीर डिवीजन में एसटी रिजर्व हो चुकी हैं, तो टोटल 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हो चुकी हैं। सुचेतगढ़ असेंबली क्षेत्र को लेकर बड़ा जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। नतीजा यह निकला कि सुचेतगढ़ असेंबली क्षेत्र को बहाल कर दिया गया है, जम्मू रिस्टोर कर दिया गया सुचेतगढ़ डिस्ट्रिक्ट को, उसे आरसपुरा और बिश्ना के साथ
आपको याद होगा मर्ज किया गया था पहले, जो रिपोर्ट 5 मेंबरों को 4 फरवरी को सबमिट की गई थी। हालांकि सुचेतगढ़ को रिस्टोर कर दिया गया है, लेकिन मैंने पहले ही आपको कल रात को भी कहा था कि इसको एससी रिजर्व कर दिया गया है। कुछ आरसपुरा के कुछ हिस्से जो हैं उनको जम्मू साउथ के साथ जोड़ दिया गया है। आप जानते हैं जम्मू साउथ को पहले गांधीनगर या कंटोनमेंट सीट कहा जाता था। रमन भल्ला यहां से लड़ते थे और पिछले दिनों जबरदस्त हंगामा था। बहुत सारे नाम थे जो इसी क्षेत्र से लड़ने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अब यह देखना होगा कि कुछ और दिग्गज मैदान में उतर आएंगे। श्याम चौधरी मैदान में उतर आएंगे, आरएस शिव मैदान में उतर आएंगे, तरनजीत सिंह टोनी मैदान में उतर आएंगे। तो वो दिग्गज जो एक लंबे समय से इस गांधीनगर की सीट के लिए खींचतान कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि हम गांधीनगर से लड़ेंगे, अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा घमासान होता है, क्योंकि बहुत सारे दावेदार हैं। दावेदारों में पूर्व मंत्रियों के कुछ सुपुत्र भी हैं, पूर्व एमएलसी भी हैं, कुछ वकील भी हैं, वकीलों के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो इस सीट के दावेदार हैं। और ये भी आपको बताएं, पहाड़ी कबीले से ताल्लुक रखने वाले कुछ लीडरान भी इस सीट के दावेदार हैं। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में होता क्या है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है जब भी आने वाले दिनों में जब ये डीलिमिटेशन की प्रक्रिया मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद देखना यह होगा कि इस सीट से लड़ता कौन है। आरसपुरा को आपको याद होगा रिजर्व किया गया था शेड्यूल कास्ट के लिए, और 1996 से ये रिजर्व थी। उस पर हंगामा हुआ, नतीजा ये निकला कि अब आरसपुरा जो है, आरसपुरा जम्मू साउथ अब ओपन सीट है। सुचेतगढ़ जो है वो 7वां क्षेत्र बन चुका है एससीज के लिए। 6 जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें मढ़, अखनूर, बिश्ना, सांबा, कठुआ साउथ और रामनगर। सुचेतगढ़ और आरसपुरा जम्मू साउथ की बाउंड्रीज को भी पैनल ने रीएडजस्ट किया है, और उसके अलावा पैनल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी की दोनों ने जो एक सजेशन दिया था कि आप हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी को श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व दोबारा से रिस्टोर करें, क्योंकि उसमें कश्मीरी पंडित समुदाय का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसे रिस्टोर कर दिया है। और मुगल मैदान की सीट का नाम बदलकर दोबारा से इंदरवाल कर दिया गया है। और उसके अलावा रायपुर दुमाना में कोट पटवार सर्कल जो है, जिसकी 4 पंचायतें क्लब की गई थी मढ़ के साथ, मढ़ सीट के साथ, उन्हें दोबारा से अब जम्मू नॉर्थ के साथ जो है, जम्मू नॉर्थ असेंबली क्षेत्र के साथ मर्ज कर दिया गया है। डूंगी, सुहाना, बगला, फतेहपुर पंचायतें जो थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा थी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें राजौरी की असेंबली सीट के साथ क्लब किया गया है, क्योंकि वो राजौरी तहसील का हिस्सा थी। इसी तरीके से पुंछ पटवार हल्का जो मंडी ब्लॉक में है, जिसे सुरनकोट में डाल दिया गया था ड्राफ्ट रिपोर्ट में, उसे दोबारा से पुंछ मंडी सेगमेंट के साथ जोड़ दिया गया है। इसी तरीके से कुछ हल्के जो मेंढर में हैं, जिन्हें सुरनकोट में डाला गया था, उन्हें रिवर्स करके दोबारा से मेंढर में डाल दिया गया है। संगलदान एरिया बानिहाल असेंबली सेगमेंट में रामबन डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया गया है, और जो टंगर बेल्ट है बानिहाल की, उसे रामबन सीट में शिफ्ट किया गया है। और डीलिमिटेशन की ये रिवाइज्ड ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है 5 मेंबरान को दी गई है, उन्हें मेल कर दी गई है, और उन्हें यह भी कहा गया है कि आपके कौन से सजेशंस और आपके कौन से ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। अब इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डालने का काम जो है वो जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन 5 एमएलएज को यह मौका दिया गया है कि वो 4 मार्च तक और सजेशंस अपने दे सकते हैं, और उन सजेशंस पर भी पुनर्विचार जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन करेगा। मामला यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव ऐसा लगता है कि 2022 में तो होने वाले नहीं, 2023 मार्च अप्रैल के बाद चुनाव होंगे, क्योंकि अगर चुनाव की डेट्स को ध्यान में रखा जाए तो अक्टूबर नवंबर के समय में कुछ और अन्य राज्यों में जो बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हैं वहां चुनाव होने हैं, और जम्मू कश्मीर में मौसम भी उस समय ठीक नहीं होता। अब देखना यह है कि इस डीलिमिटेशन कमीशन पर आरसपुरा के जो पूर्व विधायक रहे हैं उनका क्या रिएक्शन है, वहां के नेताओं का क्या रिएक्शन रहेगा, और जम्मू साउथ अब एक भारी भरकम और एक बड़ी ताकतवर सीट होने जा रही है, और दावेदारी इसमें भारतीय जनता पार्टी के लगभग 1 दर्जन नेताओं की दावेदारी जो है सीट के ऊपर होने जा रही है। कांग्रेस की तो केवल एकमात्र नेता थे कल तक उसके दावेदार, लेकिन अब 4-5 हो जाएंगे, और इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की दावेदारी एकमात्र नेता तक थी, लेकिन अब वो भी 2-3 नेताओं तक होगी। तो ये दंगल बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। डीलिमिटेशन कमीशन ने जिस तरीके से
इसको एक नया ड्राफ्ट जिस तरीके से सामने लाया है, ये ड्राफ्ट राजनीतिक खलबली जम्मू कश्मीर में मचाए या न मचाए, पर जम्मू संभाग की 2 सीटों के ऊपर तो बहुत बड़ी राजनीतिक खलबली होने जा रही है।